नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे 2018 में रेलवे ग्रुप डी के। तो उनके यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो उसमें परसेंटेज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि परसेंटेज में क्या था कि जो क्वेश्चन करवाए हैं हर साइड से क्वेश्चन लिए और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे परसेंटेज से वो सारे के सारे उसमें करवाए गए हैं आपको। और कुछ ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, तो वो सारे के सारे आपके हो चुके हैं। तो आज है टॉपिक, आज का आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। उस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 2018 में जो हुए थे, आए थे रेलवे ग्रुप डी में, वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखिएगा, पहला आया हुआ है 2018 में ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, 2375 में खरीदी गई एक वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई थी, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। और तो यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य यानी कि बेची गई, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य जिसको कहते हैं उसको कहते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। फार्मूले से करेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि फार्मूले से करेंगे तो एसपी बराबर इसको करेंगे, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट बटे में क्या आएगा 100। तो इसको करेंगे इस तरीके से, ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड। एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसी से देखिए। तो यहाँ पर सी पी कितनी है 2375, 100 प्लस प्रॉफिट 16% यानी कि 116 बटे 100 निकाल लीजिए, 116 बटे 100 निकालिएगा इसका। तो इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, 4 से काटिएगा इसको, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 नेम 36, इसको काटेंगे तो 25, 25 से इसको 25 से इसको काटिएगा, 25 नंबर 225 बचेगा यहाँ पर 12, 25 पंचे 125, 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से देखेंगे तो कितना बनेगा 9×45, यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का जो अंक होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इकाई का अंक जो है वो 5 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने अधिक राशि में करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी अधिक राशि में करना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिएगा 41% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 41% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 41% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 41/100, ठीक है। तो 100 का 41% कितना बनेगा 41। तो पुरानी वस्तुओं को बेचने के एक व्यक्ति ने
3,540 में एक चाय के सेट की बिक्री की जो कि लागत मूल्य से 41% कम थी। ठीक है, तो ये इसका मान लीजिए लागत मूल्य हो जाएगा, ये बटे वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी लागत मूल्य। ठीक है, उसके बाद में इसका 41% कम में बेची है, यानी कि यहाँ पर 41% कम कितना आएगा 59 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 3,540। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आएगा 3,540 बटे 59। तो 1 यूनिट यहाँ पर निकालेंगे तो निकल के आएगा 3,540 बटे 59। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू निकालें 3,540 बटे 59। जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ पर आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा यहाँ पर। जब 60 आएगा तो लागत मूल्य यहाँ पर निकाल लेंगे, इसको माना था 100, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो आ जाएगा ये 6,000 लागत मूल्य। और इस पर 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने पर करनी चाहिए, तो 11% का लाभ प्राप्त करेंगे तो इसका डायरेक्ट 111% निकालेंगे। 111% बटे 111 बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका उत्तर कितना आएगा यहाँ पर करके देख लीजिए, 6 6 6 और 0, 6,660 आ गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितनी अधिक राशि में करना चाहिए था। ठीक है, तो 35,000 वो 3,540 जो था इससे कितनी अधिक राशि में करना चाहिए था जो 11% का लाभ आ जाता। तो इसमें से 6,660 में से कितना घटाएं 3,540 घटा दीजिए, यहाँ पर 0 2 1 3 3120 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3120 अधिक राशि में उसको करना चाहिए था जो कि 11% का लाभ मिल जाता उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 रुपये का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है तो वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, 2 वस्तुएं हैं, पहली और दूसरी, ये 2 वस्तुएं हैं पहली और दूसरी। दो वस्तुएं हैं पहली और दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 1/4 और उसके बाद में 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3/20, ये बन जाएगा 3/20। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 25% लाभ और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा यानी कि इसका सेलिंग प्राइस एक को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर यानी कि 4 का 25% लाभ 1 बन गया, तो 25% लाभ 4 की चीज़ कोई कितने में बेचती, 4 की चीज़ कितने में बेचती 5 में, और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा, दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा, तो ये हो जाएगा 17। 20 की चीज़ कोई 20 का 15% बना 30, तो 20 की चीज़ 15% लॉस पर यानी कि 17 की बेचती, तो कितने की बेचती 17 की। ठीक है, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो सीपी कितना आएगा, सीपी आ जाएगा यहाँ पर कितना था 4, इसका कितना था
20, इसका होगा 4, इसका था 20। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है कितना 1, यहाँ पर कितना हुआ माइनस का 3। अब क्या कह रहा है आगे देखिएगा, दूसरे को 15% नुकसान बेचा, ₹35 का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है। यदि जो 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का जो मूल्य है वो 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुनी है, तो दोगुनी है यहाँ पर देखिएगा बेची गई। तो क्या पूछा गया, 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है, वस्तु की तुलना में मूल्य दोगुना है। तो यानी कि इसका ये दोगुना है। तो दोगुना बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए कितने का गुणा भाग करना पड़ेगा इसे, यानी कि इससे ये वाली वैल्यू दोगुना है। तो दोगुना बनाने के लिए देखिएगा क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10। और क्या कहा गया है, 25% लाभ और जो 15% नुकसान पर बेचा था 35 रुपये का लाभ मिला था। तो 35 रुपये का लाभ मिला था, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 35, तो 7 बराबर हो जाएगा ये 35। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 5। और ये कितना बन रहा था, ये CP अब हो जाएगा 40 और ये तो 20 रहेगा क्योंकि ये इससे दुगना था, इसको बनाया था दुगना, तो ये 40। अब पूछा गया है वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात करें। लागत मूल्य का योग यानी लागत मूल्य का योग कितना बन रहा है यहाँ पर 40 + 20 बराबर 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 300। तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को बेचा, एक को 25% लाभ पर और एक को 15% हानि पर। 25% लाभ पर बेचा, उसकी फ्रैक्शन बनाई, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 15% जो हानि पर बेचा उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था, 25% लाभ पर बेचा सेलिंग प्राइस, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 4। उसके बाद में बात करते हैं 15% हानि पर बेची कोई वस्तु, 15% हानि यानी 20% का 15% निकलेगा 3, तो 15% हानि पर 20 की चीज़ 15% हानि पर बेच दी 17 में। ठीक है, अब कह रहा है कि वस्तुओं की लागत का मूल्य 25% लाभ पर जो वस्तु बेची थी उसका लागत मूल्य 15% हानि पर जो वस्तु बेचेगी उससे दोगुना है। तो उसका दोगुना 20 से यहाँ पर CP इसको डबल करेंगे, तो डबल करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 40 बनेगी, ये 20 तब इसका ये दुगना होगा। तो जब 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें CP में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लाभ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 10 और कह रहा है इन दोनों का 35 का लाभ मिला था जब बेचा था। 10 - 3 बराबर 35 का लाभ मिला था, तो 7 यूनिट बराबर 35, 1 यूनिट बराबर 5। और इन दोनों का योग पूछा गया 40 और प्लस 20, 40 + 20 = 60 और 1 यूनिट बराबर 5, 60 + 5 बराबर 300। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0% नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है, प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 रेडियो 20% हानि पर बेच दिए, तो यहाँ पर मानेंगे एक रेडियो की कीमत मान लेते हैं कुछ भी, एक रेडियो कीमत मान ली है 10 रुपये। ठीक है, तो 6 रेडियो कितने हो जाएंगे, 6 रेडियो के हो जाएंगे 60 रुपये, 6 रेडियो के 60 रुपये। यहाँ पर आप 100 भी मान सकते थे अपने सुविधा अनुसार, जो आपको कैलकुलेशन में सरल, कैलकुलेशन को जो आपको सरल करे वो यहाँ पर आप मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेडियो की 10 रुपये, 6 रेडियो की 60 रुपये, इसको क्या किया 20% नुकसान पर बेच दिया।
6 का 20% नुकसान, 60 का 20% नुकसान, यानी कि उसको 80% में बेच दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 60 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच दी। 60 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच दी। अब उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0% नुकसान हो। ठीक है, 0% नुकसान हो। तो एक रेडियो की कीमत 10 रुपये है और टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। तो एक रेडियो का 10 है। ठीक है, तो इसका 3 गुना कितना करेंगे, 3 गुना हो जाएगा 30। ठीक है, हानि कितने की हुई इस पर, 60 में से 48 जाएगा 12 की हानि इस पर हो रही है। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12 बराबर 40%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40% पर बेचना चाहिए जिससे कि उसको टीवी में नुकसान ना हो, 0% भी नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक खिलौने को रुपये 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया है। खिलौने का विक्रय मूल्य था। तो इसको 16% हानि पर बेचा गया है। 1125 का खिलौना है, इसको 16% यानी कि 84% पर बेच दिया गया। 8400% बटे 100। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, तो इसको यहाँ से काटिए, कितने से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 से 25 और 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 बचेगा 12, 125, 25 पंचे 125, 45। ठीक है, 45। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस 945। तो 945 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 में बेचा था। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, 17% लाभ पर। ठीक है, तो 17% की फ्रैक्शन बनाइए। 17% की फ्रैक्शन बनेगी 17/100, यानी कि 100 की चीज़ पर 17% का लाभ, यानी कि 117 में बेचा था। 117 में बेचा था, तो 117 में बेचा था तब कितने रुपए का बेचा था, 117% लाभ पर 2223 रुपये में। तो इसका 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको काटेंगे तो इसका 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2223/177। ठीक है, इसको काटिए, कितने से कटेगा, ये तो 13 से कट जाएगा, 13 निम्न 117, 13 एकन 13 बचेगा, 13 एकन 13 बचेगा यहाँ पर 9, 13 7 91, 13 एकन 13, 9 से कट गया और ये 9 से कट जाएगा, 19 बार 171। तो 1 यूनिट बराबर 19 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 19 आया है। तो जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, 100 इंटू 19 बराबर 1900। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 19। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ठुलाई पर या ढुलाई पर 240 खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितनी राशि पर बेचना चाहिए।
देखिएगा 14,360 की खरीदी और इस पर 240 खर्च किए, 240 खर्च किए, तो ये कितना हो जाएगा 0 6 4 10 0 3 2 5 1 6 1 4 1। रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 खर्च किए, तो 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितनी, तो देखिए 14,360 में खरीदी प्लस उसका जो खर्चा आया वो इसमें ऐड किया तो बन गया 14,600। तो 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि पर बेचना चाहिए, तो 115% इसका निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो इसका 115% निकालिएगा यहाँ पर 115%, तो 14600 का 115% निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, डिजिट सम से भी कर सकते हैं, डिजिट सम से करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना बनेगा, 6 4 10 10 1 11 11 और 11 की 2, 6 4 10 1 11 11 को दोबारा करेंगे तो बन जाएगा 2, डिजिट सम इसका 2 बन जाएगा, इसका बनेगा 5 1 7 5 1 6 1 7 7 और 7 दूनी 14 14 बनेगा, 14 को दोबारा करेंगे तो 5 बनेगा। तो इसका डिजिट सम देखिए यहाँ पर 5 किसका बन रहा है, 6 1 7 7 और 8 15 15 का 6 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और 6 1 7 7 7 14 14 1 5 9 यहाँ पर कट जाएगा, 9 कट गया, 6 1 7 7 6 13 1 14 14 1 5, इसका डिजिट सम 5 बन रहा है। इसका देखिए कितना बन रहा है, 5 1 6 6 6 12 12 1 13, इसका डिजिट सम 4 बन रहा है, इसका 7 बन रहा है, और इसका कितना बन रहा है 6 7 8 7 15, इसका 6 बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिजिट सम बन रहा था 5, इसमें भी डिजिट सम 5 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 16,790। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, डिजिट सम से आप देख सकते हैं। बशर्ते आपने अगर डिजिट सम पढ़ा हो, नंबर सिस्टम पढ़ा हो, तो आप कैलकुलेशन हद तक बचा सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नंबर सिस्टम अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, डिजिट सम पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये पढ़े हैं, तो आप क्या है कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इस तरीके से कई वो हैं अप्रोच, आप जो है वो उस पर काम कर सकते हैं कई अप्रोचों पर, और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बिना कैलकुलेशन के आप ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, रीमा ने 75,000 में एक कार खरीदी है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने एक कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पर बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, तो यहाँ पर देखिएगा रीमा ने 75,000 की खरीदी कार, उस पर 10% का उसका खर्चा हुआ रिपेयरिंग पर, तो उसको यह कार कितने में पड़ गई, 85,000 की। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो ये कितने में पड़ गई, 85,000 में, ठीक है, 85,000 में। और इसका क्या है, पहले 15% निकालेंगे, तो 115% के लाभ पर एक को बेची, फिर कितने पर बेची, 10%, तो इसका 110% निकाल लेंगे, तो 110% निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 0 से 0 0 से ये 0 2 0 से ये 0 2 कैंसिल। तो यहाँ पर देखिएगा डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो देखिए बनता है डिजिट सम से या नहीं बनता है, फिर देखते हैं आगे बात करते हैं किस तरीके से बनेगा। 8 5 13, इसका कितना बनेगा 13 यानी कि 4, इसका बनेगा 5 1 6 1 7 7, इसका कितना बनेगा 1 1 2, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 28 2 10 और 10 का 1 1 का 2 में करेंगे तो 2, तो ये बन रहा है 2। इसमें देखिए 2 किस में बन रहा है, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 5 10 1 11, इसका 2 बन गया, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं 7 2 9 कैंसिल, 5 5 10 1 11, इसका भी 2 बन गया, और 5 तो 7 2 9 कैंसिल, इसका 3 बन गया,
यानी कि 5 7 2 9 5 5 10 11, इसका भी 2 बन गया। अब इसमें डिजिट सम का मेथड अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन के जो डिजिट सम है वो 2 आ चुके हैं। अब इसको आपको किस तरीके से करना है वो देखिएगा, किस तरीके से करना है। डिजिट सम वाला आपका मेथड फेल हो गया। अब जब डिजिट सम वाला मेथड फेल हो गया तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, ये नहीं अप्लाई हो सकता है तो आपको किस पे डिटेल यानी कि कैलकुलेशन को करना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और है यहाँ पर कि इसमें 50-50% के चांस कैसे बनते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यूनिट डिजिट कितना है 5 है, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट 5 है तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, उसका इकाई का अंक कितना होगा 5 ही होगा। ये 2 वाले यूनिट डिजिट वाले इसको हटा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, बचे कितने 2 ऑप्शन बचे, ठीक है 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ये और ये। अब इसमें देखिएगा क्या बनता है, संख्याएं सारी एक ही तार हैं, अंक एक ही तार हैं, इसलिए डिजिट सम नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं। किससे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इकाई का अंक 5 था, यहाँ पर भी 5 है, तो किसी संख्या का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का किसी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 5 फैक्टर मौजूद है। जब 5 का गुणनखंड मौजूद है तो जाहिर सी बात है जो अगला आंसर होगा उसमें भी 5 का गुणनखंड मौजूद होगा। जब 5 का गुणनखंड मौजूद होगा तो लास्ट में 5 होगा। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं 2। अब डिजिट सम भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको पूरा करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। कोई तरीका नहीं लग रहा है डायरेक्ट आंसर निकालने का। देखिए इसका आंसर कितना आएगा 107525, गुणा करके देखेंगे तो आंसर इतना आएगा 107525। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पेपर में कैलकुलेशन से जितना बच सकते हैं उतना बचिए। अगर कैलकुलेशन में फंस गए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कैलकुलेशन से बचिए और जो अप्रोच है उन पर काम करिए। किस तरीके से आपको बिना कैलकुलेशन के आप सटीक उत्तर दे सकते हैं, उतना ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सटीक उत्तर दे पाएंगे। प्रैक्टिस पर ही सब निर्भर करता है। क्वेश्चन अगला है, कौशिक ने 180 में एक खिलौना खरीदा और उसे 202 रुपये 50 में बेच दिया। लाभ की दर है, लाभ की दर कितनी है देखिएगा यहाँ पर लाभ की दर कितनी होगी। 202 में बेच दिया, खरीदा कितने का था 180 में, कितना लाभ हुआ इसको, लाभ हुआ इसको 22 रुपये 50 पैसे का, ठीक है 22 रुपये 50 पैसे का लाभ कितने पर हुआ 180 रुपये पर, इंटू में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे कितने से कटेगा, इसको काटिएगा कितने से कटेगा 5 से, नौ से काटिएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचेगा कितना यहाँ पर 4, 9 पना 45, यानी कि 25/2, 25/2 को 2 से काटेंगे 25 को तो आएगा 12.5। तो इसमें 12.5% की लाभ हुआ है, उसको 12.5% का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 में पायदान को बेचने पर ₹96 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। 72 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, जब वो 96 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने % की लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कितने % की उसको लाभ या हानि होगी। 10% की फ्रैक्शन बनाओगे बनेगी 1/10, ठीक है, यानी कि 10% हानि पर बेचता है। 10 की कोई चीज़ है 10%, 10 का 10% बना बन, यानी कि 10 की कोई चीज़ है उसका 10% हानि, यानी कि 9 रुपये में बेचता है तब वो 72 रुपये की बेचता है। 9 यूनिट बराबर 72, यानी कि 10% हानि पर 10 का 10% पर हानि 1 होगी तो इस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 के बराबर वो 72 में बेचता है, 9 यूनिट बराबर 72 में बेचता है तो 1 यूनिट बराबर 8 इंटू 8 80,
ठीक है। 80 रुपये की चीज़ हो गई, ठीक है। उसका 96 रुपये 96 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 रुपये उसका लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, ठीक है। और उसको 96 में बेचता है, यानी कितने की 16% की उसकी प्रॉफिट हो रही है। कितने पर, 80 पर, इंटू 100 करेंगे, इसको काट देंगे 16 पंचे 80 और इसको काट देंगे 20, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो 20% का उसको यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है एक पुराने फ़ोन को 6360 पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो एक पुराने फ़ोन को वो 6360 पर बेचती है और उसको पता चलता है कि जब उसने ख़रीदा था तब उसकी लागत कुछ और थी, अब लेकिन जब बेच रही है तो उसको 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती और 100% से जब ख़त्म करोगे 0% से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0% पर ख़त्म हो जाती है, 100% कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, 47% कम, यानी कि कितने, 53% के बराबर। 53% के बराबर क्या है, 6360, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6360 में बटे करेंगे 53, 6360 में बटे करेंगे 53। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20, 1% की वैल्यू आ जाएगी 20। तेरह % लाभ का प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचनी चाहिए। तो 100 में इसका 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, 2000। कुछ गड़बड़ हुआ है इसको, 53, ठीक है। यहाँ पर 120 आएगा, 120, सॉरी, यहाँ पर 120 आएगा। जब 120 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इतना, 12000। अब इस पर 13% का लाभ, यानी 12000 पर 113% निकालेंगे, 113% 12000 पर, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट में 0 तो आना ही है क्योंकि 0 है। लेकिन अब डिजिट सम से चलते हैं तो देखिए इसमें किस तरीके से होता है, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 3 1 4, 4 1 5, 5 3 15, 1 6। तो 6 किसका बन रहा है डिजिट सम, देखते हैं। और 6 किसका बन रहा है, इसका देखिए कितना बन रहा है, 6 3 9 4 1 5 1 6। इसका 5 5 5 5 10 1 11, यानी कि 2 बन रहा है। इसका 5 5 10 11 12, यानी कि इसका 3 बन रहा है। 5 5 10 10 2 12 1 13 13, यानी कि इसका 4 बन रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिट सम कितना बन रहा है, 6। इसका भी बन रहा है 6। तो आपको बिना कैलकुलेशन करे पता चल गया ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 13560 आपका सही हो जाएगा। 13560 सही हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं अगर डिजिट सम वाला कहीं पर अप्लाई हो जाता है तो। क्वेश्चन अगला देखिए, एक जौहरी 75,000 के कुल लाभ के लिए गहने के 2 टुकड़े बेचता है। अगर आभूषण के एक टुकड़े से लाभ कुल राशि का 75% हुआ है तो उसने आभूषण के दूसरे टुकड़े की बिक्री से क्या लाभ कमाया। हमने बताया कोई भी चीज़ 100% होती है। जब एक टुकड़े से
एक टुकड़े से 55% का लाभ मिला है तो सेकंड टुकड़े से कितने का मिलेगा। एक टुकड़े से जब उसको 55% का मिल रहा है तो सेकंड टुकड़े से जाहिर सी बात है उसको कितना मिलेगा, 45% का लाभ मिलेगा। इसको जब 45% को इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 से करेंगे 11 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। ये 11 और 9 के रेशियो में आएगा, 11 और 9 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो उसने आभूषण के दूसरे टुकड़े की बिक्री से क्या लाभ कमाया। तो यहाँ पर देखिए इसका टुकड़े का हिस्सा निकाल लेते हैं। पहले कितना था टोटल 75,000। ठीक है, 75,000 बटे 11 9 20। आभूषण के टुकड़े से कितना, सेकंड टुकड़े से कितना कमाया, तो इससे काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10 और कितना आएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई करिएगा इसका, 9 का ही करने को डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 9 पना 45 की 5 0 और 9 पना 45 की 5 हाथ से लगा 4 9 7 63 4 67 की 7। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उसने अंक सेट कर रखे हैं, 7 करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद में कितना यहाँ से लेगा 6 9 3 27 और 6 33, तो ये हो जाएगा 33,750, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी पुस्तक को 320 पर बिक्री करने पर उसे 20% की हानि होती है, 380 पर इसी पुस्तक को बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। कितना लाभ या हानि होगी, देखिएगा 20% की हानि होती है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 1/5। 320 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 4 बराबर आएगा 320, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 80, तो ये हो जाएगा इंटू 80 8 5 40 400। ठीक है, 380 पर बेचने पर कितने की लाभ या हानि होती है, 400 की चीज़ है 380 पर बेच रहा है, देख सकते हैं 20 रुपये की हानि हो रही है, कितने पर 400 पर। तो परसेंटेज में इसका करेंगे कितना आएगा, परसेंटेज में इसको करेंगे 0 0 काट देंगे, 4 5 20, यानी कि 5% की हानि हो जाएगी इस पर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हानि कितनी हो जाएगी, 5% की। तो आपके जो लाभ और प्रतिशत लाभ या हानि पर जो भी सवाल थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं आपको, और 12 के 12 ये 12 सेट में से लिए गए, और सारे के सारे जितने भी अलग अलग टाइप के बन रहे थे, सारे जितने भी टाइप के बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए। एक आधा छूट गया होगा, उसका एक आधा हो सकता है शायद छूट भी गया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो जितने भी हम कोशिश कर पाए ढूंढने की, जितने भी अलग अलग टाइप के, उतने आपको हमने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।